हेलो बच्चों, तो हम आज देखेंगे कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, देखिए आपको मालूम है एसआई यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। तो मीन्स कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मास है, ठीक है, अब उसका जो भी यूनिट होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय यूजिंग सिंबल। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो इसके लिए ऐसे kg ये सिंबल यूज़ किया है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट होगा ऐसा यूनिट, तो उसके लिए हम ऐसे स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे मीटर के लिए मीटर, यम, ऐसे ये सब सिंबल हमको मालूम होने चाहिए। फिर फुल नेम ऑफ यूनिट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम इज़ आफ्टर अ पर्सन। एग्जाम्पल क्या है, 1 न्यूटन, देखिए कैपिटल में नहीं लिखा है कभी भी न्यूटन, तो स्मॉल में ये एन स्टार्ट हो रहा है। न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। उसके बाद जूल, 1 जूल इट इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी। बट सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर पर्सन शुड बी कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल एन, आफ्टर साइंटिस्ट न्यूटन, मीन जो भी साइंटिस्ट है उनके बाद अगर नेम लिखेंगे उनका तो वो कैपिटल में लिखते हैं नेम का फर्स्ट लेटर, और अगर यूनिट में यूज़ करें तो स्मॉल में लिखेंगे। जे आफ्टर साइंटिस्ट जूल इट इज। नेक्स्ट है थर्ड, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, जैसे कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एंड नॉट 20 न्यूटन्स, मीन्स यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे हम, या फिर ऐसे नहीं यूज़ करेंगे। एन यस 20 न्यूटन्स, तो यहाँ पर सिर्फ 20 न्यूटन। सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप्स एट द एंड ऑफ रिकमेंडेड लेटर, मीन्स जैसे कि यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल 25 kg एंड नॉट 25 kg डॉट, ऐसे लिखा आगे 2 डॉट है डॉट। ठीक है, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 रेशो। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे कि मीटर पर सेकंड, तो एक ऊपर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में ये, न्यूमरेटर में, तो इसमें मीटर पर सेकंड। या फिर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर इंटू s⁻²। इसका मतलब क्या है कि ये जो s का पावर +2 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाने के बाद इसका पावर माइनस हो जाएगा। रूल्स ऑफ इंडाइसिस जब आप पढ़ते हो उसमें द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 रेशो। फॉर एग्जांपल ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड (-2), बट नॉट ऐसा नहीं लिखेंगे m/s/s, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते। यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल फॉर यूनिट्स इज अवॉइडेड। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर ऐसे जूल पर kg पर k इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर कैसे जूल पर kg पर k, ये राइट है यहाँ पर, ये ना कि ये। अ प्रीफिक्स सिंबल यूज बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट, प्रीफिक्स, ठीक है, जैसे पावर के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स सिंबल एंड यूनिट सिंबल कंस्टिट्यूएंट अ न्यू सिंबल फॉर अ यूनिट विच कैन बी राइज टू पॉजिटिव और नेगेटिव पावर ऑफ 10। तो जैसे कि 10 की पावर होती है सपोज +2 है, या फिर +3 है, या फिर 10⁻³ है, तो इसको हम वर्ड में लिखते हैं प्रीफिक्स यूज़ करके। जैसे कि एग्जांपल ले आगे देखिए, ऐसे ये कन्वर्जन भी आना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। देखिए 1 ms, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग फॉर्म यहाँ पर दिया इसका 1 मिलीसेकंड। तो मिलीसेकंड को हम सीधे सीधे ऐसे लिखते हो मिलीसेकंड। अब मिली जो है इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ किया हमने मिली सेकंड के पहले, ठीक है, मिली, तो इसका मीनिंग क्या होता है 10⁻³ मिली मीन्स 10⁻³ और ये सेकंड है तो इसलिए सेकंड। अब ये म्यू ये सिंबल है, ये किसके लिए, माइक्रो सेकंड के लिए, तो यहाँ पर 1 माइक्रो सेकंड मीन्स 1 माइक्रो सेकंड 10⁻6 सेकंड। 1 ns मीन्स 1 नैनो सेकंड 10⁻9 सेकंड। तो याद रखो आप 1 मिली सेकंड मीन्स 10⁻³ सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड्स मीन्स 10⁻6 सेकंड, 1 नैनो सेकंड 10⁻9 सेकंड। या फिर सेकंड के जगह पर अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि देखो 1 मिलीमीटर 1 mm, तो इसका मतलब क्या है 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रो एम्पियर अगर ले आपने, इसका मतलब क्या है 10⁻6 एम्पियर, ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे अलग अलग, तो ये प्रीफिक्स के मीनिंग क्या होता है और इस
10 के पावर में क्या होता है मालूम होना चाहिए। मिली है तो पावर कितना आएगा 10⁻3, माइक्रो है तो पावर 10⁻6, नैनो है तो 10⁻9। अब 10⁻6 सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1 माइक्रो सेकंड। 10⁻9 सेकंड मीन्स 1 नैनो सेकंड। और जब अगर ऐसे दिया आपको मीटर पर सेकंड, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर इंटू (10⁻1). ये डिवीजन के फॉर्म में लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, दोनों का मीनिंग सेम है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वन फंडामेंटल क्वांटिटी मालूम है आपको, सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ। कुछ मेजरमेंट है यहाँ पर किसके, रेडियस ऑफ प्रोटॉन 1 × 10⁻15 मीटर, डिस्टेंस टू गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ दिया है, डिस्टेंस टू नियरेस्ट स्टार मीन्स आफ्टर सन, ठीक है, फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस टू प्लूटो फ्रॉम अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसे यहाँ पर लिखिए वैल्यूज दे इनकी, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है तो इसके लिए आप पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो रीड कर सकते हैं आप। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स, और फिर मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट और स्टार, ये मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, लेंथ मास टाइम। तो आपको बेसिक सबसे मेन टॉपिक जो है आगे डायमेंशनल एनालिसिस, तो ये पढ़ेंगे हम सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूले दे, आपको फार्मूले मालूम होने चाहिए। डेंसिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इसका फार्मूला क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या आएगा, कैसे देखिए, डेंसिटी को हम ऐसे रो से डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का आपको यूनिट मालूम होना चाहिए, क्या है मास के लिए, किलोग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय क्यों क्या पर डिवीजन, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम (m⁻3), ये आ गया डेंसिटी का ऐसा यूनिट, यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में। एक्सेलरेशन का मालूम है आपको फार्मूला, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ये फार्मूले मालूम होने चाहिए आपको, ठीक है। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और नीचे भी टाइम है तो टाइम का फिर से सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम का फार्मूला है P = mv, तो मास के लिए आप लेंगे किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये होगा यूनिट किसके लिए, मोमेंटम। वैसे फोर्स के लिए मास इंटू ए, इसका यूनिट होता है न्यूटन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये टोटल जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम 1 न्यूटन ऐसे भी कह दें। जो वर्क वर्क का यूनिट है जूल, फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इम्पल्स F × T। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ इसका भी यूनिट जूल है। प्रेशर का यूनिट पास्कल, या फिर फोर्स से प्रेशर का यूनिट, फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिवाइड बाय एरिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये प्रेशर का यूनिट है। तो हमको देखने हैं इसके डायमेंशंस, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एज ए मेंशन अर्लियर डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। हमने टाइप्स देखे थे फिजिकल क्वांटिटीज़ के, एक तो होते फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और बाकी के जो है वो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इन सब को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बाय यूजिंग सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके हम डिराइव क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। फॉर आवर कन्वीनियंस बेसिक क्वांटिटीज़ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय सिंबल लेंथ के, एल के लिए लेंथ, मास के लिए कैपिटल M, टाइम के लिए कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए कैपिटल K, करंट के लिए I, C मीन्स लुमिनस इंटेंसिटी के लिए C, एंड मोल इसके लिए फॉर अमाउंट ऑफ मास। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, द पावर्स टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी राइज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए हम कौन सी भी फंडामेंटल क्वांटिटी हमको उसका डायमेंशन कैसे डिफाइन करना है ये देखेंगे।
तो जैसे आपको दिया है डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है वेलोसिटी के लिए, तो आपको सबसे पहले वेलोसिटी का फार्मूला मालूम होना चाहिए या तो यूनिट, दोनों में से कुछ भी एक मालूम है तो आप उसका डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या है, लेंथ। तो लेंथ के लिए हम डायमेंशन लेते हैं कैपिटल यल लेंगे ऊपर, डिवाइड बाय नीचे क्या है टाइम के लिए क्या है डायमेंशन कैपिटल टी। तो फिर टी का पावर यहाँ पर +1 है, ऊपर जाने के बाद -1 हो जाएगा, तो क्या होगा यल का पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 1 t⁻⁻1। और यहाँ पर मास है क्या, नहीं, तो m⁻0 लेंगे। एनी नंबर ⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो m⁻0, तो इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं L1 m0 t-1। तो ये क्या होगा, डायमेंशन हो गया फॉर वेलोसिटी यहाँ पर। फिर डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी पर डिवाइड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी का जो भी डायमेंशन था जो आया था L1 m0 t-1, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो L1 m0 t-1 डिवाइड बाय डिस्टेंस मीन्स लेंथ, तो फिर से L⁻1, तो L1 है, ऊपर जाने के बाद -1 हो जाएगा, तो L का पावर ये 1 ऊपर गए तो प्लस का माइनस हो गया, तो 1 - 1 0, तो क्या, और m0 एज इट इज़ t⁻1 एज इट इज़, तो ये आ रहा है L0 1 - 1 0, L0 m0 t-1, ये हो गया डायमेंशन फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो चार्ज के लिए डायमेंशन निकालने, तो क्या करेंगे, करंट का डायमेंशन है I, टाइम का t, तो यहाँ पर I का पावर +1, t का +1, बाकी जो भी L0 आ जाएगा, m0 आ जाएगा यहाँ पर, बाकी के और कुछ फार्मूले थे और उनका यूज़ करके यहाँ पर डायमेंशन निकले। जैसे कि देखो, अगर आपको निकलना है फोर्स का डायमेंशन, किसका निकलना है, फोर्स का, तो देखिए फोर्स का फार्मूला क्या है, F = मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फिर से ऐसे लिखे m इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m/t इंटू वी लिखा, ठीक है। क्या क्या, सिर्फ मैंने एक्सेलरेशन का जो फार्मूला वेलोसिटी पर यूनिट टाइम सब्स्टिट्यूट किया, फिर वेलोसिटी की जगह पर क्या लिखेंगे, m डिवाइड बाय t इंटू वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो नीचे 2 बार t आ रहा है, t इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मास m फॉर मास इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय t²। तो इसका डायमेंशन निकलना है, तो आप लिखेंगे मास के लिए कैपिटल M एक ही बार है, तो इसका पावर m⁻1। उसके बाद डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए हम लेंथ लेते हैं, तो लेंथ L⁻1 एक ही बार। अब यहाँ पर डिनोमीटर में है t, तो 2 बार है मीन t², तो इसलिए t का पावर 2, तो उसका डायमेंशन आएगा t²। लेकिन ये डिनोमीटर में ऊपर जाने के बाद 2 का -2 हो जाएंगे, इसलिए m1 L1 t-2, ये होगा डायमेंशन फोर्स के लिए, m1 L1 t-2। अगर आपको इम्पल्स का निकलना है तो J मीन्स इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन भी देखा हमने, m1 L1 t-2। और टाइम का फिर से इंटू टी। देखिए, अगर आपको फोर्स का बाय यूजिंग यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए फोर्स का यूनिट आपको मालूम है न्यूटन, मीन्स क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीन्स किसका यूनिट है, मास का, तो किलोग्राम एक ही बार है, तो इसके लिए किलोग्राम के लिए डायमेंशन लेंगे हम कैपिटल M। मीटर है, मीटर के लिए लेंथ, तो एक ही बार L। यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है, सेकंड मीन्स टाइम, तो डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय t²। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 L1 t-2। तो इस तरीके से भी आप निकल सकते हैं फोर्स का, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यूज़ किया यहाँ पर फोर्स का m1 L1 t-2 और टाइम का t। अब t⁻2 t⁻2 कुछ नहीं मीन्स +1, तो उसका बेस क्या है, सेम है, तो पावर के क्या करेंगे, एडिशन, तो क्या हो जाएगा, देखिए m1 फोर्स का जो लिखा था हमने, m1 कैपिटल M1 L1 t⁻2 +1 मीन्स हो रह जाएंगे -2 +1 -1,
तो M1 L1 T माइनस यहाँ पर आ जाएगा -1, तो होगा डायमेंशन फॉर इम्पल्स। इम्पल्स मीन्स क्या, वेरी लार्ज फोर्स अप्लाइड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स 1 सेकंड में आपने बहुत सारा फोर्स अप्लाई किया, तो इसको बोलते हैं हम इम्पल्स। अब जो डायमेंशन हमने देखे थे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि अब और एक देखते हैं प्रेशर का कैसे निकालेंगे आप डायमेंशंस। प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर फोर्स का डायमेंशन निकलता हमने M1 L1 T-2 डिवाइड बाय एरिया का L²। तो यहाँ पर M एज इट इज़ M1 L1, ये 2 ये ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाएंगे, तो L⁻², T⁻²। यहाँ पर क्या है, पावर बेस है में, तो पावर की करेंगे एडिशन, तो M1 L⁻² T⁻², तो ये M1 L-1 T-2, ये होगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इस तरीके से आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकल सकते हैं। अब जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ठीक है, तो इसका यूज़ क्या क्या है, तो फर्स्ट सबसे पहले यूज़ क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशंस। तो आपको जो भी अलग अलग फिजिकल इक्वेशंस देते हैं, जैसे कि 10 तक आपने 2-4 फिजिकल इक्वेशन बहुत सारे पढ़े होंगे, तो उसमें से फर्स्ट इक्वेशन आपको काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन जो है V = U + AT, S = UT + ½ AT², V² = U² + 2AS। तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, तो ऐसे जो फिजिकल इक्वेशन दिए ये करेक्ट है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसका, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे कि रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ मीन दो फिजिकल क्वांटिटी उसमें क्या रिलेशन है वो डिफाइन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, तो जैसे आपको मालूम है फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा, ग्रेविटेशनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 मासेस। तो ये जो रिलेशन मिल रहा है ये फाइंड करने के लिए हम फिजिकल डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। और थर्ड एप्लीकेशन क्या जो दिया आपको, ये है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। कन्वर्जन फैक्टर मीन्स क्या, जैसे कि आपको अगर 1 जूल दिया है, मीन्स 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्क, तो आपको मालूम है 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्क। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर है 10⁻⁷, इसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो आपको फाइंड करना है, जैसे कि 1 किलोमीटर मीन्स कितना होता है 10⁻³ मीटर। तो अगर किलोमीटर का आपको मीटर में करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो फाइंड करने के लिए भी हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यूज देखते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V = U + AT। तो इसमें देखिए कितने फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर एक है V, यहाँ पर U, यहाँ पर AT। तो डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू, यहाँ पर इसके एक साइड होंगे LHS, दूसरी होंगी RHS। तो LHS में क्या है, सिर्फ V है, तो V के डायमेंशन निकालेंगे हम, मीन्स वेलोसिटी के, L × T⁻⁻⁴। और फिर यहाँ पर RHS में U है एंड A × T है, तो U का डायमेंशन क्या है, फिर से L × T⁻⁻⁴। U मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, V मीन्स फाइनल वेलोसिटी, आपको मालूम है। फिर A × T, A की आपको मालूम है L1 T-2, फिर T के लिए T, तो -2 T⁻+1 है, हो जाएगा T⁻⁻1, तो L T⁻⁻1। तो डायमेंशन ऑफ RHS क्या हो रहा है, देखिए L1 T-1 U के लिए, और AT के लिए भी वही आ रहा है L1 T⁻⁻1। तो डायमेंशन of LHS is equal to dimensions of RHS. As the dimension of LHS and RHS are the same, the given equation is dimensionally correct. तो ये इक्वेशन कैसा डायमेंशनली करेक्ट है, क्यों, क्योंकि LHS के डायमेंशन RHS के सेम आ रहा है। अगर ऐसे इक्वल टू डायमेंशन आएंगे तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो रॉन्ग है। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कौन सा इक्वेशन राइट है, कौन सा रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट है इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़।
तो क्या लिया यहाँ पर, सिंपल पेंडुलम लिया है, ठीक है। उसका टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इक्वल टू 2π√L/g। तो इसका मतलब क्या कि ये टाइम पीरियड किस पर डिपेंड है, लेंथ एंड जी पर, ठीक है। तो इस पर डिपेंड है, लेकिन कैसे डिपेंड है मालूम नहीं हमको, मीन्स एल का √L होगा या फिर जी का स्क्वायर होगा या एल का स्क्वायर होगा, किस तरीके से वो फाइंड करने के लिए, मीन्स टी एंड एल में क्या रिलेशन है तो वो फाइंड करना है। तो इसलिए भी हम डायमेंशंस यूज़ करेंगे। द पीरियड ऑफ टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पर डिपेंड है, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो फिर डिराइव करने के लिए रिलेशन बिटवीन टी एल एंड जी में हमको रिलेशन डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिया हमने L/A, ठीक है। एल का पावर हमने ए लिया, वैसे जी का पावर बी लेंगे। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A एंड G/B। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, L/A इंटू G/B। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पर निकालने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे के, तो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा। तो ये मिल रहा है टी इक्वल टू के L/A G/B, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड के को डायमेंशन नहीं होते, इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड ए बी आर रैशनल नंबर्स। ए बी के यहाँ पर रैशनल नंबर्स। अब क्या करेंगे, LHS एंड RHS में जो भी क्वांटिटीज़ है उनके डायमेंशंस इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। तो देखिए टी है यहाँ पर, टी के डायमेंशन क्या होते हैं, M0 L0 T1। अभी M0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर टी है सिर्फ, तो मास भी नहीं है लेंथ भी नहीं, तो इसलिए M का पावर 0, L का 0, लेकिन एक बार टाइम है तो टाइम का पावर 1 इक्वल टू के एज इट इज़। फिर यहाँ पर L है, L मीन्स लेंथ, तो L/1 रेस्ट टू पावर ए। अगेन जी के डायमेंशन क्या होते हैं, L/-2, ठीक है। तो जी के जो डायमेंशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के लिए उसका जी का पावर है बी, तो इसलिए बी। अब फिर से यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, L/2, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए L/1 इंटू ये इंटू अगेन L/B, तो L/B एंड T/-2b। अगेन बेस सेम है तो पावर के एडिशन करेंगे तो आ जाएंगे L/A प्लस बी T/-2b, ऐसे आ गया। तो ये L/A प्लस बी T/-2b, और किए तो डायमेंशन लेसे L/0 और T/0। तो LHS RHS को कंपेयर करें तो L का पावर 0 है, यहाँ पर L का A प्लस बी, तो एक इक्वेशन मिल जाएंगे आपको A प्लस बी इक्वल टू 0। तो A प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। फिर T का पावर 1 है, यहाँ पर -2b, तो -2b इक्वल टू 1। तो इसका मतलब b की वैल्यू आ रहा है 1/-2, तो मीन्स b इक्वल टू -1/2, क्योंकि -2 मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में जाएंगे, तो b की वैल्यू -1/2 मिल गई। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो a की भी वैल्यू मिल जाएंगे। फिर ए बी की वैल्यू मिल गई आपको, ए बी इक्वल टू 0, a इक्वल टू -b, और b की वैल्यू -1/2 और a की 1/2। तो फिर जो हमको पहले इक्वेशन था क्या था, t इक्वल टू के L/A एंड G/B। तो यहाँ पर a की जगह पर a की वैल्यू जो भी आई है 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, j की जगह पर j की वैल्यू -1/2। तो ये हो रहा है k इंटू L/1/2 एंड G/-1/2। अब यहाँ पर माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। कैसे देखिए, k L/1/2 डिवाइड बाय G/+1/2, और प्लस L/1/2 मीन्स इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं हम, k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ G, क्योंकि पावर +1/2। तो इसलिए 2π, k की जो वैल्यू है कांस्टेंट क्या है 2π, एक्सपेरिमेंटली वो फाइंड करते, ठीक है। तो L के जगह पर L डिवाइड बाय G, ये आ गया T इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ L/G। तो मीन्स इसका मतलब T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L। तो ये रिलेशन हमको यहाँ से मिल रहा है, और फिर T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ G। तो ये रिलेशन यहाँ से मिल रहा है, तो ये रिलेशन हमने फाइंड किया। फिर टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर कैसे फाइंड करना है, जैसे कि 1 जूल इक्वल टू x अर्क दिया है, तो ये हमको मालूम है जूल कौन सा यूनिट है, SI यूनिट है वर्क का, और अर्क क्या है CGS यूनिट है वर्क का, ठीक है।
तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क हमको मालूम है M1L2 T-2 कैसे आए हैं। तो वर्क का सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के डायमेंशन होते हैं M1L1 T-2, M1L1 T-2, और यहाँ पर फिर से डिस्प्लेसमेंट में तो L1 + L1 L⁻², तो M1L2 T⁻², ये डायमेंशन हो गए वर्क के। तो 1 जूल है, यहाँ पर x अर्ग है। तो क्या करेंगे देखिए, जूल के जगह पर हमने लिखे उसके डायमेंशन M1⁻1 L2⁻², T⁻² इक्वल टू x एज इट इज़ इंटू यहाँ पर फिर M2 लिया है, सिर्फ याद रखो, यहाँ पर M1 था, यहाँ पर M2 L2 T2, उनके पावर जो भी है वही रखेंगे। फिर क्या किया, x को जो भी मल्टीप्लिकेशन में ये क्वांटिटी ये इधर आने के बाद डिवीजन में हो जाएंगे। तो M1⁻1 L2⁻², T1⁻² हो रहे डिवीजन में। फिर अब इसमें क्या क्या है, जिनका पावर सेम है M1/M2 पावर सेम है, ऊपर लिखा 1। फिर L1⁻², L2⁻² है, तो पावर कॉमन है तो ऐसे लिखा। फिर T1/T2⁻²। अब यहाँ पर जो 1 है, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, SI यूनिट, एंड 2 जो सफिक्स है इंडिकेट कर रहा है CGS यूनिट्स। मीन्स M1 के जगह पर हम लिखेंगे SI यूनिट, और M2 के जगह पर या जहाँ पर 2 है वहाँ पर लिखेंगे CGS यूनिट। तो M1 के जगह पर किलोग्राम, M2 के जगह पर CGS मीन्स ग्राम, यहाँ पर लेंथ के लिए मीटर सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकंड। तो सेकंड कैंसिल, 1⁻² 1 ही मिलेगा आपको, ठीक है। 1 कौन सा भी नंबर आएगा तो +1 ही मिलेगा। फिर किलोग्राम, यहाँ पर ग्राम है, मीटर पर सेंटीमीटर, तो किलोग्राम को लिखेंगे 1 kg को लिखेंगे 10⁻³ ग्राम। कैसे उनको मालूम है, 1 kg इक्वल टू 10⁻1000 ग्राम, 1000 मीन्स 10⁻³ ग्राम, तो इसलिए लिखा है यहाँ पर 10⁻³ ग्राम। तो ग्राम कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 10⁻³। वैसे यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर का यूज़ किया है, तो सेंटीमीटर मीन्स कितना होता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो इसलिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर ये कैंसिल, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, तो 100 मीन्स 10 का स्क्वायर और उसका फिर से स्क्वायर 2⁻², 4, तो 10⁻⁴। तो बेस से में पावर के एडिशन करेंगे तो 3 + 4 7, तो यह आया 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इस तरीके से आप ये कन्वर्जन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसे 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। तो ये आप फाइंड करके देखिए यार, ठीक है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमने जो बेसिक वो लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे इस पर और क्वेश्चन लेंगे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।